Hello everyone, welcome to MedMine. So today we'll be studying the topic sickle cell anemia from pathology. What is sickle cell anemia? It is hereditary hemolytic anemia in which there is altered hemoglobin structure known as hemoglobinopathy and altered beta globin chain that is missense point mutation. In this, glutamic acid gets replaced by valine at the sixth position of beta chain, due to which it results in the formation of HbS. HbS causes sickle cell anemia and it has altered structure and altered physiochemical properties. Now, sickle cell anemia is characterized by polymerization of RBCs, RBC distortion, hemolysis, microvascular occlusion, and tissue hypoxia. Now, polymerization of RBCs. This is normal RBC, इसमें sickle cell anemia हो गया, इसकी sickling हो गई, due to which this sickle RBCs they stack and form HbS polymers. अब अगर ये HbS पॉलीमर्स बन जाएंगे और इनकी स्टैकिंग हो जाएगी, तो अगर किसी माइक्रोवेसल में से ये जा रहे होंगे, तो अगर ये यहाँ पे सारे स्टैक्स इकट्ठे हो गए, तो इट कैन कॉज माइक्रोवेस्कुलर ऑक्लूजन। और अगर माइक्रोवेस्कुलर ऑक्लूजन हो जाएगी, तो टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, टिश्यू हाइपोक्सिया एंड कैन लीड टू टिश्यू डैमेज। नाउ आरबीसी डिस्टॉर्शन, सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी सिकल शेप्ड हो जाता है। हेमोलिसिस, इट कॉजेज हेमोलिटिक एनीमिया। It is an autosomal recessive disorder. ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन मिडल ईस्ट और इंडिया में सेंट्रल और सर्दर्न पार्ट्स में ये प्रेवलेंट है. इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम मलेरिया. नाउ कमिंग टू द पैथोजेनेसिस. अब लंग्स में क्या हो रहा है? हमारे पास आरबीसीज बैकन केव है, एच बी फ्री फॉर्म साइटोप्लाज्म फ्लूइड. अब ये जब टिश्यूज़ में जाएंगे, टिश्यूज़ में अब ऑक्सीजन कम है तो इनकी हो जाएगी सिकलिंग, डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म सिकलिंग हो जाएगी. ये वापस से लंग्स में जाएंगे, वापस से ऑक्सीजनेटेड फॉर्म एच बी फ्री फॉर्म साइटोप्लाज्म फ्लूइड. ठीक है, दिस साइकिल कॉन्टिन्यूज. अब अगर जब ये साइकिल चलता रहता है, तो आरबीसी की मेम्ब्रेन को परमानेंट डैमेज हो जाता है, ड्यू टू विच आरबीसीज विल बिकम इरिवर्सिबली सिकल्ड एंड विल रिजल्ट इन टू हिमोलिसिस. अभी परमानेंट मेम्ब्रेन डैमेज और इरिवर्सिबली सिकल्ड आरबीसीज की सिकलिंग जब हो गई, तो इनकी स्टैकिंग हो जाएगी, इनके पॉलीमर्स बन जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा? वेसो ओक्लूजन, एंड इट विल रिजल्ट इन टू टिश्यू हाइपोक्सिया एंड फर्दर टिश्यू डैमेज. नाउ कमिंग टू द फैक्टर्स अफेक्टिंग सिकलिंग. कौन से फैक्टर सिकलिंग को अफेक्ट करते हैं? इंट्रासेलुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HbS, MCHC, pH, ट्रांजिट टाइम, टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन. अब इंट्रासेलुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HbS, अगर HbS ज़्यादा होगा तो पॉलीमराइजेशन ज़्यादा होगी और सिकलिंग ज़्यादा होगी. MCHC, अगर डिहाइड्रेशन ज़्यादा होगी तो वाटर का लॉस ज़्यादा होगा, ड्यू टू विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HB विल कंपैरेटिवली इंक्रीज, ड्यू टू विच MCHC विल इंक्रीज एंड रिजल्ट इन टू सिकलिंग. पीएच अगर कम होगी तो मतलब डीऑक्सीजनेटेड स्टेट में वो ज़्यादा जा रहा है, अगर वो डीऑक्सीजनेटेड स्टेट में ज़्यादा जा रहा है मतलब सिकलिंग ज़्यादा हो रही है. ट्रांजिट टाइम, अगर ट्रांजिट टाइम ज़्यादा होगा तो उसकी सिकलिंग उतनी ही ज़्यादा होगी. टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर कम होगा उतना कोल्ड एनवायरनमेंट होगा, उतनी उसको सिकलिंग ज़्यादा होएगी. ऑक्सीजन, अब जितना ऑक्सीजन कम होगा वो तो हमें पता ही है, सिकलिंग ज़्यादा होगी. Now we'll study each of these factors in detail. Factors affecting sickling. Firstly, intracellular concentration of HbS. हमने क्या पढ़ा था? जितना HbS ज़्यादा होगा उतनी सिकलिंग ज़्यादा होगी. Now, this is the RBC containing HbS. अगर इसमें HbS ज़्यादा हो जाएगा तो polymerization बढ़ जाएगी and chances of sickling will increase. Now in sickle cell trait. सिकल सेल ट्रेट क्या होता है? इट इज़ द माइल्डर फॉर्म ऑफ डिजीज. इन दिस वी हैव बीटा एंड बीटा एस. 60% we have is HbA and 40% is HbS. This HbA, it interferes with HbS polymerization. As HbA is more than HbS here, तो पॉलीमर कम बनेंगे और सिकलिंग कम होगी.
ना इन्फेंट्स में क्या हो रहा है? इन्फेंट्स में सिकल सेल एनीमिया 5 to 6 months ऑफ एज तक क्या हो जाएगा? HbS भी है और HbF है। HbF जो है इट इंटरफेयर्स विद द HbS पॉलीमराइजेशन जिसके कारण सिकलिंग कम होगी। बट अराउंड 5 to 6 months में क्या होगा? HbF के लेवल्स कम होने शुरू हो जाएंगे और HbS के बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अब डिजीज मैनिफेस्ट करेगी। Hereditary, now this is a special case. In hereditary persistence of fetal hemoglobin in adults, तो अगर HbF, if HbF is persistent in adults as well, so it will cause milder form of disease. And individuals having HbSc, they also have milder form of disease. नेक्स्ट इज MCHC, दैट इज मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। अब इसमें क्या होगा? अगर डिहाइड्रेशन ज़्यादा होगी तो लॉस ऑफ वाटर ज़्यादा होगा, तो रिलेटिवली हीमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन विल इंक्रीज, ड्यू टू विच MCHC विल इंक्रीज एंड कॉज सिकलिंग। अब जिन पेशेंट्स में सिकल सेल एनीमिया के साथ साथ अल्फा थैलासीमिया भी होता है, उनमें माइल्डर फॉर्म ऑफ डिजीज होती है। वाई? बिकॉज अल्फा थैलासीमिया है अगर उसको, तो मतलब उसमें हीमोग्लोबिन वैसे ही कम है। अगर हीमोग्लोबिन कम है तो मतलब MCHC कम होगा, जिसकी वजह से सिकलिंग वुड बी लेसर। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज पीएच। अब जितनी पीएच कम होगी, HB विल हैव लेस एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, तो डीऑक्सीजनेटेड स्टेट में चला जाएगा, जिसकी वजह से सिकलिंग ज़्यादा होगी। नेक्स्ट इज ट्रांजिट टाइम। What is transit time? Time taken by RBCs to go from tissues to lungs. अगर ये ट्रांजिट टाइम ज़्यादा होगा तो मतलब RBCs टिश्यूज़ में ज़्यादा देर रहेंगे, जिसकी वजह से सिकलिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। वाई? बिकॉज टिश्यूज़ में तो डीऑक्सीजनेटेड स्टेट है, जिसकी वजह से माइक्रोवेस्कुलर ऑक्लूजन हो सकती है। अब किन केसेस में ट्रांजिट टाइम इंक्रीज हो जाता है? फर्स्टली इन्फ्लेमेशन एंड सेकेंडली डिफिकल्टी टू पास टू स्प्लीन एंड बोन मैरो। Now coming on to lab diagnosis. अब increased RDW means increased retic count. Peripheral blood smear में हमें क्या दिखेगा? Irreversibly sickled cells दिखेंगे और Howell Jolly bodies दिखेंगी. Now what are Howell Jolly bodies? These are small nuclear remnants present in RBCs due to asplenia. Now this is the normal RBCs, round biconcave दिख रहे हैं ये हमें। अब ये देखो, ये sickling हुई है. These are the sickled RBCs. And these are the Howell Jolly bodies. This is the RBC, and here it is a small nuclear remnant. Okay. Painful crisis, TLC, neutrophilia, and sickle cells. Now, test for detection of sickle cell anemia. First is sickle cell slide test. It is used as a screening test. इसमें हम क्या करते हैं? हमने ब्लड की एक ड्रॉप ली स्लाइड के ऊपर, एंड टू दिस वी एड 2% सोडियम मेटेड बाइसल्फाइड विच इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसके कारण क्या हो जाएगी? डीऑक्सीजनेशन, HbS विल बिकम प्रोन टू सिकलिंग, जिसकी वजह से सिकलिंग हो जाएगी। अगर सिकलिंग हो जाती है तो इट शोज द प्रेजेंस ऑफ सिकल सेल ट्रेट और सिकल सेल डिजीज, बट वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू, देयरफॉर इट इज़ अ स्क्रीनिंग टेस्ट। ना सॉल्युबिलिटी टेस्ट फॉर सिकल सेल एनीमिया, इट इज़ ऑल्सो स्क्रीनिंग टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं? हमने टेस्ट ट्यूब्स ली और पीछे हमारे पास इस तरह का बैकग्राउंड पड़ा है जिसके ऊपर लाइन्स बनी हुई हैं। इट इज़ नेगेटिव इफ बैकग्राउंड इज विजिबल एंड पॉजिटिव इफ बैकग्राउंड इज नॉट विजिबल। अब इसमें बैकग्राउंड नहीं दिख रहा है, इन दिस केस इट इज़ पॉजिटिव, दैट इज HbS इज प्रेजेंट ईदर इन सिकल सेल एनीमिया और सिकल सेल डिजीज, सिकल सेल ट्रेट और सिकल सेल डिजीज। अब इसमें लाइन्स दिख रही हैं हमें, इसमें भी लाइन्स दिख रही हैं, इसमें और इसमें नहीं दिख रही हैं। अगर दिख रही है दैट मीन्स इट इज़ नेगेटिव, सिकल सेल ट्रेट नहीं है प्रेजेंट। अगर नहीं दिख रही तो दैट मीन्स सिकल सेल ट्रेट इज प्रेजेंट। नेक्स्ट वी हैव इज HPLC. इट इज़ अ कॉन्फर्मेटरी टेस्ट. व्हाट इज HPLC? हाई प्रोफाइल लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम प्लॉट करते हैं उसके HbS और HbA के लेवल्स को। अगर तो HbS के लेवल्स आर वेरी राइज्ड और HbA इज़ नॉर्मल, दैट मीन्स इट इज़ सिकल सेल डिजीज़, क्योंकि HbS ही मेजरली प्रिवेल कर रहा है। और अगर HbA भी बढ़ा हुआ है, HbS भी बढ़ा हुआ है, दैट मीन्स सिकल सेल ट्रेट। HbA भी बढ़ा है और HbS भी बढ़ा हुआ है।
Next we have is hemoglobin electrophoresis. इट इज़ अ कन्फर्मेटरी टेस्ट. इसमें क्या होता है, हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं एच बी ए के लिए और एच बी एस के लिए. अगर तो सिर्फ एच बी ए के पास बन रही है, दैट मीन्स इट इज़ द केस ऑफ बीटा ए, मतलब सिर्फ अडल्ट हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है. अगर ये सिर्फ एच बी एस के पास बन रही है, दैट मीन्स बीटा एस, दैट इज सिकल सेल डिजीज. अगर ये एच बी ए पे भी बन रही है और एच बी एस पे भी बन रही है, दैट मीन्स बीटा ए बीटा एस, विच मीन्स sickle cell trait. Next we have is ESR. ESR increases in all anemias except for sickle cell anemia. Why? Because इसमें ESR कम होता है because there is no Rolex formation. It is very 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 important. You should keep this in mind. प्रीनेटल डायग्नोसिस. इसमें हम प्रीनेटल डायग्नोसिस हम सिकल सेल एनीमिया की कैसे कर सकते हैं? एनालिसिस ऑफ फीटल डीएनए obtained by amniocentesis and chorionic villi sampling. Neonatal screening is done by citrate agar gel electrophoresis and HPLC. So that was all with this topic. I hope the video was helpful. If you want the PDF notes, DM us on the number in the description box. For more such content, please like and don't forget to subscribe. Thank you.